सत्ता में अब बात करते हैं एआई की, जिसमें आज का दिन काफ़ी खास रहा। खास इसलिए क्योंकि आज दुनिया के बड़े एआई लीडर्स ने एआई से भय या एआई से भविष्य की चर्चा की। चर्चा पीएम मोदी के उस चश्मे की भी हुई जो एआई से लैस था, और एक खास चर्चा भारत के स्वदेशी एआई सर्वम एआई की भी रही। कुल मिलाकर पिछले 2 से 3 दिनों से जारी छिटपुट विवादों से दूर आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई के रोड मैप की चर्चा हुई, और इस बात पर फोकस बढ़ाया गया कि एआई ह्यूमन सेंट्रिक यानी एआई को मानव केंद्रित कैसे बनाया जाए। पिछले 3 दिन से जारी एआई समिट में आज लीडरशिप समिट 2026 की शुरुआत हुई, जिसके उद्घाटन सत्र को पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ साथ एआई के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बिजनेस लीडर्स ने संबोधित किया। इस सत्र में करीब सभी का फोकस इस बात पर था कि एआई से डरना नहीं है, बल्कि इसे आम लोगों के इस्तेमाल के लायक बनाना है। पीएम मोदी ने लीडरशिप समिट में एआई के लिए MANAV यानी मानव विजन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि मानव विजन में M से मॉरल यानी नैतिक, A से अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, N से नेशनल सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, A से एक्सेसिबल यानी सुलभ और V से वैलिड यानी वैध होना चाहिए, ताकि ये केवल डेटा पॉइंट ना बनकर मानवता के कल्याण का जरिया भी बने। पीएम मोदी ने एआई लीडर्स को कुछ जरूरी सुधार करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल लगे, जिससे विश्वसनीयता बढ़े। एआई को ओपन सोर्स बनाएं, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और पारदर्शिता बढ़े। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से नौकरियां बढ़ें या कि नौकरियां खत्म हो। पीएम मोदी के अलावा कई और बिजनेस लीडर्स ने एआई पर डिटेल में बात की है। हम आपको वो बताएंगे। उससे पहले पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, आप वो सुनिए। थैंक यू टेक लीडर्स। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे, वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई। पीएम मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति और कई एआई लीडर्स ने आज एआई समिट को संबोधित किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1,35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदोय ने एआई के फ्यूचर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में एआई इंसानों की सोचने और समझने की क्षमता को पार कर सकता है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एआई के लोकतांत्रिकरण करने के लिए भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत सॉवरेन एआई इकोसिस्टम को लीड करने के लिए बिल्कुल सही है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई कैंसर की दवाओं की तरह है, कुछ देशों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आज जब लीडर्स समिट हो रहा था तो पीएम मोदी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ खड़े थे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फोटो भी खिंचवाए। यहाँ सब एक दूसरे के साथ काफी गर्मजोशी से मिल रहे थे, लेकिन 2 ऐसे लोग भी थे जो एक दूसरे से नजर बचा रहे थे। ये थे एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। जब सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए तो ये दोनों सीईओ भी थे। डारियो और सैम ऑल्टमैन ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा, जिसकी तस्वीर काफी वायरल हुई। दरअसल दोनों कंपनियों के बीच पिछले कुछ दिनों से काफी तनाव बढ़ा है। माना जा रहा है कि ये तनाव विज्ञापन को लेकर है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में विज्ञापन लाने की घोषणा की तो एंथ्रोपिक के सीईओ ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ एक बड़ा विज्ञापन अभियान लॉन्च कर दिया।
जिसके बाद से दोनों कंपनियों के बीच तनाव है और यह तनाव एआई समिट के मंच पर भी दिखा। अब आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एआई है और एआई का फ्यूचर है। यह पीएम मोदी की तस्वीर है। इस तस्वीर में पीएम मोदी एक स्टाइलिश चश्मा पहने हुए हैं। आपने पीएम मोदी की जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी उसमें उनका चश्मा ऐसा नहीं होता है। दरअसल ये चश्मा काफ़ी खास है। दरअसल ये गैजेट सर्वम केज है, एक स्वदेशी एआई से संचालित डिवाइस है जो सिर्फ एक चश्मा नहीं है बल्कि ये सुनता है, समझता है, प्रतिक्रिया देता है और उपयोगकर्ता को देखता है, उसे कैप्चर भी करता है, यानी आपकी आंखों के जरिए दुनिया को देखता है। सर्वम एआई भारत में विकसित किए जा रहे 12 स्वदेशी एआई मॉडल्स में से एक है। इसी के तहत ये चश्मा तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को जब एआई समिट का उद्घाटन किया तो इस डिवाइस को पहना था। सर्वम एआई के को-फाउंडर प्रत्यूष कुमार ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इसे आजमाने वाले पहले व्यक्ति प्रधानमंत्री। सर्वम एआई के को-फाउंडर ने आगे ये लिखा, सर्वम केज इंटेलिजेंस को स्क्रीन से निकालकर वास्तविक दुनिया में ले आता है। आप इसे पहनते हैं, ये सुनता है, समझता है, प्रतिक्रिया देता है और जो आप देखते हैं उसे कैप्चर करता है। आप सर्वम केस को सर्वम प्लेटफॉर्म के साथ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। आपको बता दें कि सर्वम एआई भारतीय भाषाओं के लिए बड़े भाषा और स्पीच मॉडल विकसित कर रहा है ताकि वॉइस इंटरफेस, दस्तावेज प्रोसेसिंग और नागरिक सेवाओं में मदद मिल पाए। सर्वम एआई के अनुसार उनका इनोवेशन एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर है जो इंसानों की मदद करेगा। इस एआई चश्मे के अलावा सर्वम एआई ने पिछले 2 हफ्तों में लगभग 11 एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इनमें सर्वम अक्षर भी शामिल है जो मुश्किल दस्तावेजों के विश्वसनीय डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है। इनका एक इनोवेशन सर्वम स्टूडियो है जो क्रिएटर्स को बहुभाषी बनने में मदद करता है, यानी एक भाषा में कंटेंट बनाएं और हर देश में अलग अलग भाषाओं में उसे पहुंचाएं। सारस V3 नामक एक स्पीच रिकग्निशन मॉडल भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सर्वम एआई भारत की एआई रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद भारत से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। हमारी टीम एआई समिट में सर्वम एआई के स्टॉल पर पहुंची। इस पर क्या बात हुई, आप वो देखिए। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सर्वम एआई के स्टॉल पर, जहां पर आप देखिए सर्वम एआई जो अपना मॉडल ला रहे हैं, स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच, प्लस एक विजन मॉडल है जहां पर ये किसी भी स्टिल को टेबल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में तब्दील कर देते हैं। और इसकी आजकल बहुत चर्चा है, भारत के एक एआई मॉडल के तौर पर इसको दिखाया जा रहा है। आखिर करता क्या है ये? जैसे आप देखिए टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और विजन, इनके 3 यहाँ पे फॉर्मेट्स अगर हम देखें टेक्स्ट टू स्पीच में, इसमें आप देखिए इनके पास कई सारी वॉइस सैंपल्स हैं। आपको जो भी वॉइस चाहिए, जैसे आप यहाँ पे एक नाम सिमरन भी लिखा है, उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ये उसी वॉइस में इस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए अभी वही साउंड आएगी। जैसे मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, आप इसको दिखाइएगा, मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए ये आवाज आ रही है। एआई में आपका स्वागत है। हम भारतीय भाषाओं के लिए अत्याधुनिक वॉइस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। हमारे टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स प्राकृतिक और इंसान जैसी आवाजें प्रोड्यूस करते हैं जो बेहद रियलिस्टिक लगती हैं। एक इनका मॉडल है इसमें विजन। विजन में क्या है कि आप इनको कोई फाइल अपलोड करेंगे और ये उसको हिंदी में या टेबल में कंप्लीट करेगा। जैसे आप देखिए, एक आप एग्जांपल इसका ये देख सकते हैं। हम कभी जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो इस तरह से हमें वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड्स दिखते हैं जहाँ पर हम अपनी फ्लाइट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस गेट पर आ रही है, कितने बजे आ रही है, डिले है या नहीं है। ठीक उसी फॉर्मेट में इन्होंने देखिए यहाँ पर उसी टेबल में एक एग्जाम्पल आउटपुट दिया है जिसमें आप देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जनरली लाइंस अगर इधर उधर हो जाती हैं, जनरली आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, टेक्स्ट छोटा बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप ये देखिए यहाँ पर एतिहाद जो लिखा हुआ है, ये अगर कैपिटल लेटर में है तो यहाँ भी ये कैपिटल लेटर में ही दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और इनका ये कहना है कि इनका जो वर्ड एरर रेट है, जो एक ग्लोबल फेनोमेना है, ग्लोबल आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड है, किसी भी इस तरह के मॉडल की सक्सेस रेट जानने का, वो सबसे कम है। यानी चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई से भी कम है इनकी गलती का जो रेट है, गलती की दर है। इसलिए वो उनसे भी बेहतरीन बहुत सारी भाषाओं को इन्होंने इंक्लूड किया है और उससे बेहतरीन आउटपुट देते हैं।